विकास जी, फिर हम लोग वहीं आते हैं। ये हाइपोथेटिकल बातें हो गई, सैद्धांतिक बातें कि संविधान बचाना है, देश बचाना, सब ठीक ही ठीक है। मूल बात पर लौटते हैं, जहां चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस धीरे धीरे उस मनस्थिति में पहुंच रही है कि उसको लग रहा है कि किक देने के लिए पूरे कैंपेन को देश भर में एक बड़े उसकी जरूरत है, जिसको बोलते हैं ना फाइनल वो प्रेशर। तो कांग्रेस को ये समझ आएगा कि अब देश में केवल एक ही बात बचती है, मायावती को आगे कर दो, क्योंकि खड़गे जी हिंदी भाषी भारत में स्वीकार्य नहीं हो सकते, और खड़गे और मायावती के औरा में बहुत अंतर है। खड़गे जी के साथ पूरी सम्मान के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, मायावती का औरा बड़ा है जी। विकास जी, इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया उसमें आप लोगों ने भी मीडिया के थ्रू में पहले भी तमाम चर्चा थी कि टिकट दिग्गजों का कटेगा, पर मुझे नहीं लगता कि किसी का टिकट कटा जी, बल्कि जिन पर दाग थे उनको भी टिकट मिला है। अजय मिश्रा टहली को भी टिकट मिला है। तो ये बात स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या मुद्दे को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया था, उसकी हवा पूरी तरीके से इस देश की सम्मानित जनता ने इस धर्म और नफरत और जाति का जो विघटन की जो राजनीति थी उसको नकार दिया है। और ऐसे में जो हमने पहले डिबेट के पहले अंश में कहा कि अल्पसंख्यक और दलितों को सबसे ज्यादा चिंता है आरएसएस के इस एजेंडे के खिलाफ एक मंच की, और वो मंच केवल कांग्रेस पार्टी ही उपलब्ध करा सकती है, और उसके लिए समान विचारधारा के सभी लोग एकजुट हैं, और दल ही नहीं आम जनमानस भी इसमें एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला राज्यों में, पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजनीति देखी जाए तो अल्पसंख्यक और दलितों ने कभी भारतीय जनता पार्टी को अपना मत समर्थन नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का जो शासन काल था वो पूरी तरीके से अल्पसंख्यक विरोधी होने के साथ ठीक है विकास बाबू, ठीक है, अल्पसंख्यक और दलित आपका फोकस समझ गया। अशोक यादव जी, मैं सिद्धांत वाली बातों में मेरी रुचि रहती नहीं, बुकिश किताबी टाइप की बातों में मेरी रुचि नहीं रहती, मेरी में अंदर कमी है। मैं तो भाई खांटी प्रैक्टिकल बात समझता हूं। एक कल्पना करो अशोक यादव जी, क्या गठबंधन हो गया, मायावती जी आ गई, मंच बना, क्या दिल्ली में चाहे कहीं, ठीक, सबकी कुर्सी अगर 12 इंच की होंगी तो मायावती की 14 इंच की होगी, 12 इंच वाली कुर्सी वो नहीं बैठती, क्या सबसे 2 इंच कुर्सी ऊपर होनी चाहिए, क्या आगे हम होंगे, हमारे पीछे लाइन शुरू होगी। मायावती जी ने अपने जीवन में कभी कोई साथ खड़े होने वाला भी दृष्टांत स्वीकार नहीं किया, पीछे खड़े होने वाला का तो छोड़ ही दीजिए। अशोक यादव जी, इस सच्चाई को तो आप समझ ही रहे हो। मैनपुरी की सभा आपको याद होगी, मुझे याद है, मुलायम सिंह जी मंच पर थे, अखिलेश बाबू थे और बहन जी थी, कुर्सी का साइज याद है आपको, और अजीत सिंह भी थे। हालांकि उनको चढ़ने नहीं दिया था पहले सिक्योरिटी ने, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से चढ़ पाए थे। जी अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, आप कृपया इंडिया गठबंधन में झगड़ा न लगाएं। अलो हम तो सीधी बात करेंगे जब कर रहे हो भाई, मेरे लिए तो मायावती जी से भी मेरा संपर्क है भाई, सभी अपने हैं भारत में। अब मायावती जी का अपना मन की मौज है, वो ऐसी रहती है। हम लोग देखिए विचारधारा यही है कि इंडिया अलायंस में, धारा देखो, विचार छोड़ दो महाराज, सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन में जो भी विचार से क्या करोगे, इंडिया गठबंधन में जो भी सहयोगी दल आएगा वो हमारी विचारधारा को आत्मसात करके ही आएगा। ऐसा नहीं कि कोई दल आएगा तो अपनी विचारधारा थोपेगा। सबका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, और सबको कैसे कैसे किसको रहना है, किसको कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें इंडिया अलायंस के हिसाब से होगी, न किसी पर्टिकुलर दल के हिसाब से। ठीक है अशोक जी। यादव जी रुझान से बड़ा नाम कॉमन हो गया, इसलिए मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अशोक यादव जी एक सेकंड रुकिए, एक बात कह दूं ताकि विकास को भी आगे अगर डील करना पड़े, विकास से मतलब कांग्रेस को, तो वो मेरे आभारी रहेंगे कि अमिताभ जी ने हमको वक्त से पहले बता दिया, ट्रेनिंग हमारी करा दी। अशोक पांडे जी की पार्टी की ट्रेनिंग हो चुकी, अखिलेश जी की पार्टी खूब ट्रेनिंग हो चुकी, हो कांग्रेस की भी चुकी है, मैं गवाह हूं।
जितिन प्रसाद ने कराया था अलायंस। जतिन प्रसाद के पिताजी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। अशोक माड़ा जी याद है, मैं था वो उस दिन वहां, क्या बच्चे से नजर आ रहे थे सारे कांग्रेसी। कांशीराम आए, उनने दो चार बातें कही, बोले हमने कांग्रेस को भी कह दिया, ये पीछे लगे थे, ये उनके शब्द थे। बोले बहुत दिनों से हमारे पीछे पड़े थे कि साहब हमको भी साथ ले लीजिए। हमने चलो भाई तुम भी आ जाओ। क्या बोले भाई जितेंद्र प्रसाद बोलेंगे कुछ और मायावती से सुनो, ये उनका शैली है। खैर, अशोक यादव जी ने बड़ा गोल मोल घुमाया, लेकिन मैं भी खूंटे से भागने नहीं देता बहस को। विचारधारा, फलाना ढिकाना, सिद्धांत, सब छोड़ दो महाराज। अभी घटना नहीं बताऊंगा, कांशीराम जी के समय की, मायावती जी तो उनकी शिष्या हैं। देश के, पार्टी के नहीं, देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति को जब वो अंदर आ चुके थे कमरे में, मैं वहां था खुद, अशोक माड़े जी, एक लड़के ने, हम भी जूता पहने बैठे, कांशीराम चप्पल पहने बैठे, एक लड़के ने कहा बाहर आइए, जूता बाहर उतारिए, तब अंदर जाइए। क्या देश के बहुत बड़े व्यक्ति को। इसलिए हमको ये ना समझाओ कि सिद्धांत मान के आएगा और विचारधारा और धारा और कौन कौन संविधान और कानून, ना। जूते का क्या करोगे? वहां जूता बचाना मुश्किल है, संविधान बचाने की तो बात की करना। अशोक यादव जी, जूता कैसे बचाओगे? मैं तो भाई प्रैक्टिकल आदमी हूं, बुरा लगे जी। अच्छा, और एक बात विकास बाबू के लिए भी बता दूं, जो मैंने आंखों देखा उतने बताऊंगा, गूगल वाला नहीं बताऊंगा। विकास बाबू ना, मुझे गूगल से कोई लेना देना नहीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस की तरफ से नाम तय किया गया कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। बीएसपी का समर्थन लेना था। इंदिरा गांधी की बहू, राजीव गांधी की पत्नी, कांग्रेस की मुखिया, सरकार का जो तंत्र था गठबंधन, उसकी चेयरपर्सन सोनिया जी गई। सामान्यतः इतना बड़ा नेता आता है तो जिसके यहां जाता वो भी बाहर आ जाता है लेने। पोर्टिको में भी नहीं आई मायावती जी। सुन लो भैया, अशोक यादव, विकास श्रीवास्तव, आप दोनों, क्या वो अंदर ही रही। एक लड़का बाहर भेजा, सोनिया जी उतरी गुलदस्ता लेके, वो कमरे में गई मायावती जी के पास। तो मायावती जी ने कहा आओ आओ आओ, ठीक है, लाओ लाओ, ठीक है। क्या वहां धारा और विचार हमने दोनों देख लिए, इसलिए मित्रवत सलाह दे रहा हूं। बाकी तो ठीक ही है, संविधान बचाने की लड़ाई तो अच्छी है, लेकिन जूता बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ती है अशोक पांडे जी राजनीति में। पांडे जी, आप तो रहे हो उनके साथ गठबंधन में, आपको तो मालूम है तेवर। देखिए, कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन रहा है। आपको तेवर भी मालूम है। जी बिल्कुल, हमने तो वहां नहीं कहा था सपा वाले बुआ का अकेले गए या सटाते सटाते बचे सर्किट हाउस में। तो भाजपा न रहती तो बुआ कहाँ रहती है। तो बहन जी भी समझ रही हैं ये लोग कितने हितैषी हैं। नहीं, अरे भाई वक्त पर तो धाराएं बदल जाती हैं ना पांडे जी। मैं समझना आपसे चाह रहा हूं, आपकी स्थिति पर कुछ फर्क पड़ेगा अगर ऐसा हो गया कि नहीं, वो मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के साथ उनका समर्थन रहा है, तब भी हम लोगों ने हराया। बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समर्थन रहा है, तब भी हम लोग लड़ाई बढ़िया ढंग से लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लेकिन चुनाव को हम गंभीरता लड़ते हैं। लेकिन एक अशोक पांडे जी ने जो बात कही उसमें मैं एक संशोधन करके सवाल लूंगा सुशील पांडे जी से। राजनीतिक लोगों के पास तो अपनी पार्टी की भी बाध्यता होती है। सुशील पांडे जी, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। सबके सबसे गठबंधन रहे, बसपा के सबसे गठबंधन रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मायावती प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित की गई हो। ठीक, इसलिए मैं मानता हूं ये अगर इस बार ऐसा हुआ तो इसकी तासीर अलग होगी। किसी पुराने उदाहरण से उस तासीर को नहीं जोड़ा जा सकता कि राव के समय में बसपा से अलायंस हुआ, मुलायम सिंह कांशीराम का अलायंस हुआ, अखिलेश यादव मायावती का अलायंस हुआ, इस सबसे नहीं जोड़ा जा सकता। मायावती अगर पहली बार प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस होंगी एक वैकल्पिक गठबंधन के द्वारा, तो उससे राजनीतिक स्थिति में कंपन जरूर आएगा। कितना आएगा ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा सुशील पांडे? जी अमिताभ जी, निश्चित रूप से
देखिए, अभी दो बातें बहुत स्पष्ट हैं कि एनडीए गठबंधन कैसे अपने अलायंस में नए नए साथियों को जोड़ रहा है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है निश्चित रूप से। और कैसे इंडिया गठबंधन इधर कमजोर हुआ है, खासतौर पे बिहार की घटना जब से देखी गई और कई राज्यों में जो अंतर्विरोध है, तो ये जो आत्मविश्वास की कमी है इस समय इंडिया गठबंधन में और जो कई प्रकार के अंतर्विरोध हैं, उसको दूर करने के लिए अगर ऐसा प्रयोग किया गया तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और पूरे देश में देखिए 18% करीब अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 8% के करीब अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और एक नया विमर्श सामने आएगा। और मुझे लगता है अमिताभ जी, कहीं न कहीं इसकी काट के लिए भले ही विमर्श के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो अमिताभ जी निश्चित रूप से राजनीति पर ठीक है प्रभाव पांडे तो जी। जरूर पड़ेगा। नहीं, ये देखिए, मैं कहता हूँ दो तरह की चीजें हैं राजनीतिक जीवन में, एक किताब, एक अब प्रैक्टिकलिटी। किताब चुनाव में काम नहीं आती, चुनाव के इतर काम समय में किताब से लाभ होता है, बोलिए अच्छे विद्वान माने जाएंगे। चुनाव में किताब नहीं, वहां तो 2-2-4 है सीधा, किताब का क्या मतलब वहां? वहां तो प्रैक्टिकलिटी है। विकास जी, गांधी जी ने जब पहला मंत्रिमंडल नेहरू बना रहे थे तो उन्होंने एक नाम भेजा कि भाई जगजीवन राम को मंत्री बनाओ। टाइप लिस्ट में नाम नहीं था, पंडित जी ने पेंसिल से नाम जोड़ा जगजीवन राम का। बड़े नेता रहे, फिर वो रहा, बाद में मीरा कुमार जी कांग्रेस में रही। जगजीवन बाबू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक जगह लिखा है कि इतने वर्ष राजनीति करने के बाद, इतने पदों पर रहने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान में दलित और खास तौर पर जिस जात से मैं हूं, जिससे मायावती जी हैं, जगजीवन राम बाबू भी उसी से थे, क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता इस देश का? ये पीड़ा जगजीवन राम ने जताई थी। डिप्टी पीएम तो वो रहे। अमिताभ भाई, एक बार जगजीवन राम प्रधानमंत्री जी को बाद घोषित किया था चंद्रशेखर की पार्टी ने, आपको याद होगा। अरे महाराज, अब चंद्रशेखर की पार्टी से घोषित अशोक वाणी जी आप जानते हो, अभी ओवैसी कहते हैं कि भाई हम अशोक यादव को प्रधानमंत्री पद का घोषित कर रहे हैं, तो कोई मतलब है? अरे ऐसा तो करे कि जो कहीं को लगे कि हाँ लड़ाई हो रही है। नहीं, बात तो सही। अब तेलंगाना वाली पार्टी है, वो कौन थे राव साहब चंद्रशेखर, वो कहते हैं हम विकास श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं, तो क्या देश भर के श्रीवास्तव मान लेंगे कि अब श्रीवास्तव प्रधानमंत्री बन रहा? नहीं ना, वो जान रहे इनके जिताए 4 सीट जीतेंगे नहीं, क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा विषय होता है। विकास जी, ठीक कह रहा हूं मैं? केवल घोषणा नहीं, घोषणा के पीछे सब्सटेंस भी दिखना चाहिए जनता को। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी जो है, जो जितना बड़ा दल होता है उसको बड़ा हृदय भी रखना पड़ता है। और इस देश में कांग्रेस पार्टी ने ही ऐसा उदाहरण दिया है कि जिस पार्टी से अशोक पांडे जी बीजेपी बनी है, उस पार्टी से जुड़े, उस विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को भी भारत ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और कांग्रेस पार्टी की आज भी वही विचारधारा है कि सभी लोगों को, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की खूबसूरती जो लोकतंत्र है, जिससे आपका वास्ता नहीं बता रहे हो आप, उसको मूल में रख के ही राजनीति करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संविधान और लोकतंत्र के लिए, ठीक है भाई, संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र, लोकशाही सब जोड़ दिया मैंने, सब जोड़ दिया। लोकतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही, संविधान, कानून व्यवस्था, सेकुलरिज्म आदि आदि सब जोड़ दिया। ठीक है, फिर भी मेरी रुचि इसमें है कि बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा, उसका गणित क्या है। ठीक, जीत हार वहीं से आएगी। खैर, बिल्कुल देखना चाहिए, गणित का भी ख्याल भाई। ठीक है, अब रिटोरिक नहीं करो, आगे बात आपकी, रिटोरिक क्या कर रहे हैं, आगे बात। अशोक यादव जी, समझदार को इशारा काफी, आपने कांग्रेस को सुनी लिया कि दिल बड़ा करो। अब मुश्किल ये है, आप कितना बड़ा दिल करेंगे भाई, बताइए। क्या दिल की भी एक लिमिट है? आप तो ताजा ताजा गठबंधन का मजा लेके आए हो अभी, क्या बहन जी के यहां ही फिर मीटिंग होती है? बहन जी किसी के यहां मीटिंग में नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं। अशोक यादव जी गलत तो नहीं कह रहा, आप तो जानते हो। जो संस्कार, अरे रुक जाओ यार, काय को बीच में, रुक जाओ, आपकी बात आ गई, काय को झंझट पड़ रहे हो, रुको। अशोक यादव जी, ठीक बात है कि नहीं? देखिए अमिताभ भाई, मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन में गठबंधन धर्म को
निभाते हुए समाजवादी पार्टी जी। हर तरह का त्याग करने कुर्बानी को तैयार है। ना, कुर्बानी चाहे जो बोलो, भी हो, त्याग नहीं, आताताई त्याग में वो से फ्लेवर देश नहीं की आ रहा, जनता को कुर्बानी निजात में आएगा दिलाने के जी। लिए हम लोग हर तरह का त्याग करने को तैयार है। इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लगातार या- इस तरह का हम लोग यादव जी, विचारधारा में हम लोग के कार्यों से जी। आपको परिलक्षित भी हुआ होगा ठीक समय है समय यादव पर। जी, हमने देखो कांग्रेस त्याग को में भी वो इतना ज्यादा फ्लेवर बवाल नहीं आ था, रहा है, लेकिन त्याग अपने में किया। वो पंच नहीं जी। आ रहा है, कुर्बानी बोलिए, ये सूट करेगा। त्याग में फ्लेवर देखिए, नहीं आ मैंने रहा है, यही कहा कुर्बानी मैंने बोलिए यही कहा अमिताभ जी जी। कि कांग्रेस के साथ कितना मध्य प्रदेश को चुनाव को लेकर के कितना झंझट था, लेकिन हम लोगों ने उस मामले को शट आउट किया ना, तो क्योंकि बड़ी विचारधारा सामने, बड़ी लड़ाई सामने, जी, ठीक। और इस बड़ी लड़ाई को देखते हुए समाजवादी जी। पार्टी कोशिश अपनी तरफ से पूरा करेगी कि जी। इस गठबंधन को और गठबंधन धर्म को सही ठीक, प्रकार से बिल्कुल निभाने के लिए हम लोग बिल्कुल 4 कदम ठीक बात। पीछे भी अशोक चलेंगे। पांडे जी सुनी लिया आपने सपा को, उसने भी अंत में कह दिया कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं क्या? और जब पार्टी ये बोलने लगे कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि चीजें तय हो गई लगभग। नहीं, राजनीति में नेहरू से लेके आज तक ये डायलॉग आता ही उस स्टेज पे है जब पता हो जाता है कि भाई हो गया क्या। जिसको पता लग जाता है कि मेरा टिकट कटने वाला है, वो कहता है कि मैं पार्टी हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। इसका मतलब मान लो कि उसका टिकट कट रहा है। वैसे ही मैं अशोक जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सपा देश बचाने के लिए, संविधान, लोकतंत्र, कचहरी और सबको बचाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। अशोक जी, पांडे जी। देखिए अमिताभ भाई, सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी जी सरकार में है, विपक्ष कायदे का विपक्ष नहीं पाया। और मेरा ये मानना है कि लोगों को इस बार भी लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायदे से विपक्ष नहीं मिल पाएगा। इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा, क्योंकि लोकतंत्र का जो बचाते हैं लोग, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत होगा। इस बार भी ये लोग कायदे के विपक्षी के रूप में नहीं आ पाएंगे। आपके सामने कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यजनक है। आना चाहिए था। अब इनको ये नहीं कहना है कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, सब भाजपा को हरा देंगे। इनको ये कहना चाहिए कि हे भारत की जनता, हमें कम से कम कायदे का विपक्ष तो रहने दो। ये विपक्ष लायक नहीं रह जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ला के लोग गठबंधन कर ले। ये हाशिए के लोग हैं, ये लोग कहीं क्या करने वाले नहीं है, ये ठगबंधन है। ठीक है पांडे जी, ठीक है। एक बात मुझे याद आ गई, बाकी तो सारे लोग देश में ठीक है विकास बाबू अभी नहीं,